अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद ओन शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तो आज के सियासी पस मंज़र पे नज़र डालते हैं कि आज की क्या डेवलपमेंट रही। एक तो बिल्कुल हलफ बर्दारी डोनाल्ड ट्रंप की करीब आ गई है और पाकिस्तान में इसके बराह रास्त असरात देखे जा रहे हैं। कई जो है खुशी का समा है और कई जो है शोक का समा भी है। कुछ जो हैं लोग खुश हैं और कुछ जो हैं वो उस पे गमगीन भी हैं, और वो गमगीन और खुश क्यों हैं उस पे बात करते हैं मज़ीद। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दरख्वास्त पे साइन हो गए हैं, उसकी क्या खबर, उसकी क्या तफसीलात हैं, और खान साहब ने एक और जेल से क्या बराह रास्त जो है हुकूमत को पैगाम दिया है, वो इंतहाई ख़तरनाक पैगाम है और एक इंतहाई उन्होंने डू एंड डाई वाली बात की है। और उसमें क्या चीज़ है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इस बात भी करेंगे कि पीटीआई सपोर्टर गुलफाम हुसैन को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने लंदन में गिरफ़्तार कर लिया। उनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई? नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उनकी गिरफ़्तारी हुई, इस पे मज़ीद बात करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं जी, इमरान खान साहब की रिहाई की दरख्वास्त पे दस्तखत हो चुके हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्त ज़मानत पर दस्तखत कर दिए हैं। बैरिस्टर सलमान सद्दर साहब और उनके खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने इस बात की तस्दीक की है और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होगी। इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होगी तो उम्मीद पीटीआई ज़राए यही कर रहे हैं कि जी 2-3 समात या 3-4 समातों में इस दरख्वास्त पे जो है फ़ैसला आ जाना चाहिए और इस केस को उड़ जाना चाहिए, जैसे कि साइफ़र केस और तोशा खाना भी उड़े हैं। इस केस को क्यों उड़ जाना चाहिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ी दलील तो इस बात पे उनकी एक मौक़िफ़ को तायद मिलती है, क्योंकि जज साहब खुद ही लिख रहे थे जी कि इस्तिग़ासा के दलाइल जो हैं वो तज़ाद हैं, उनके आपस में जो आपकी प्रोसिक्यूशन है उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसमें एक वाज़ेह तज़ाद मौजूद है, लेकिन वो कुदरती तौर पर होता है। अब जज साहब से बंदा ये पूछे कि कुदरती तौर पे कानून में क्या चीज़ होती है? आप एक सियासी लीडर को 14 साल कैद की सज़ा सुना रहे हैं। एक तरफ रख दें कि सियासी लीडर अगर वो नहीं भी है, एक आम इंसान है, उसको आप 14 साल कैद की सज़ा सुना रहे हैं। दुनिया भर के कानून के मुताबिक हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मुलज़िम को दिया जाता है। आपके सामने जब आपकी जो इल्ज़ाम लगाने वाले अफराद हैं जिन्होंने केस किया है, वो आपके सामने जब केस रख रहे हैं और उसमें तज़ाद आ रहा है, तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट तो जो डायरेक्टली मुलज़िम को मिलना चाहिए। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज साहिबान जिनके सामने केस जाएगा वो इस बात को ज़रूर हाईलाइट करेंगे, और ये एक ख़ास मुद्दा होगा जिस पे इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने का कभी इम्कान है। खान साहब ने एक डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स लीक करें, वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्यों लीक नहीं हुआ? वो डॉक्यूमेंट साइफ़र के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है उस पे बात करते हैं जी। वो डॉक्यूमेंट्स है एनवाईसी का, वो क्राइम एजेंसी बरतानिया की, जिन्होंने मलिक रियाज की जो है वो असासे ज़ब्त किए थे, और मलिक रियाज की प्रॉपर्टी के जो पैसे 190 मिलियन पाउंड उस ज़माने में 2019 में ज़ब्त हुए थे, और उन्होंने ख़त लिखा था। उस ख़त में क्या था? बकौल फैसल वाडा साहब की कि जो वो ख़त बंद कैबिनेट में जो है वो बंद करके पेश किया गया था और हमें तो पता भी नहीं था, और असम्बली मंजूर हो गई थी कैबिनेट से। सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात पे जो है कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और खुद ही जेल चले जाना चाहिए। आप अपने आप को इतने बड़े लीडर समझते हैं, आप बोलते हैं कि जी हम इतने बड़े वो हैं, हम सियासी गुलाम नहीं हैं, तो आप इमरान खान साहब की बात कैसे मान सकते थे? आपको इमरान खान साहब ने अगर यकीन में, एतमाद में नहीं लिया, तो आपको तो उसी वक़्त इस्तीफ़ा देके चले जाना चाहिए था। आज 4 साल बाद आप कौम को बता रहे हैं जी आपके पास से वो कैमरा घूम के गया था, वो एनवेलप आया था और लिफ़ाफ़े में था क्या हमने की नहीं। खुदा ना ख़ास्ता उस लिफ़ाफ़े में कोई ऐसा राज़ होता जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ़ होता, तो फिर क्या होता? आप लोगों ने, मतलब जहाँ पे आप लोगों की मफ़ाद परस्ती जब तक किसी के साथ होती है तब तक तो वो ठीक होता है। जैसे ही आपका मफ़ाद ख़राब होता है तो उसके बाद वो सारी बुराइयाँ, सब चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। मतलब आप लोग अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए, मुल्की मफ़ाद के लिए नहीं है। आपकी जो इमरान खान साहब पे तनकीद है वो पाकिस्तान के मफ़ाद के लिए नहीं, आपके अपने ज़ाती अना और ज़ाती मफ़ाद के मसले हैं। वो डॉक्यूमेंट्स पे खान साहब ने कहा है जी, वो डॉक्यूमेंट्स आप कौम को बताएँ कि उस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर वो डॉक्यूमेंट्स कौम को दिखाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बड़ी स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है कि अगर जी आपको इमरान खान साहब के ऐसे ही कुछ किया है, उस डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ लिखा हुआ है इमरान खान साहब के खिलाफ, या कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने की है जो उस डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखी हुई, तो हुकूमत के पास और उनके मुखालफिन के पास एक अच्छा मौका है। उस डॉक्यूमेंट्स को आप रिलीज़ करें, आप पब्लिक को दिखाएं। पिछले दो से ढाई सालों में आपने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी तो नहीं है जिसमें आपने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई 1% भी कोई चीज़, किसी की ऑडियो लीक हो जाए, किसी का कोई बयान हो, आपने तो उसको बहुत पीटा है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अपने सहाफ़ियों से आपने वो करवाए हैं। आपने दूसरी सियासी जमातों से इमरान खान के खिलाफ तनकीद कराई, कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तो एक बात तो खान साहब के दलाइल को जो है वो एक फ़ोक़ियत और एक जो है तक़वियत देते हैं खान साहब के मौक़िफ़ को, कि उस डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आप इसीलिए खोलें।
अगर उनको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट्स में ऐसी चीज़ थी तो हुकूमत को लाजमी अभी तक खोल देना चाहिए था। इस पे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो मासूम बन जाते हैं, भोले बनने की बहुत सी कोशिश भी करते हैं। कभी कहते हैं कि जी वो इस मुल्क में जो है शफ़ाफ़ इलेक्शन जो है वो शदीद ज़रूरत है शफ़ाफ़ इलेक्शन की। अब आप देखें शफ़ाफ़ इलेक्शन की बात कौन कर रहा है? ख्वाजा साहब का मशहूर ज़माना जुमला फिर याद आता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इन लोगों को क्या पता वो क्या होती है। ख्वाजा साहब ज़्यादा दूर ना जाइए, आपके अपने अल्फाज हैं जी। जनरल बाजवा को आपने 2018 में कॉल की थी जी, इलेक्शन हार रहे हैं आप कह रहे हैं कि जी शफ़ाफ़ इलेक्शन होने चाहिए। शफ़ाफ़ इलेक्शन हो तो आपकी तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाए। आपके तो इलेक्शन अनाउंस हो गए थे 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन। कौम के बच्चे ने देखे आपने क्या किया। और आप बोल रहे जी वो डॉक्यूमेंट्स हमने डिकोड करने की कोशिश की लेकिन वो रूल्स ऐसे हैं, ये हो सकता है। जी खान साहब, जब साइफर डिकोड करके आपके खिलाफ एक बयानिया बना सकते हैं तो आप एक पेपर को डिकोड करके क्यों इमरान खान के खिलाफ बयानिया नहीं बना सकते? आप लोग तो ऑडियो लीक कर सकते हैं, आप लोग तो वीडियो लीक कर सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप इमरान खान साहब की मुखालफत में कुछ भी कर सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ होता तो आप उसको ज़रूर जो है वो पब्लिक के सामने पेश करते। तो इस बात पे कहीं ना कहीं इमरान खान की बात को तक़वीयत ज़रूर मिलती है कि उस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं था। चलें, अगर इमरान खान साहब कह ही रहे हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करें ताकि कौम को पता चल जाए उसमें है क्या। तो अब आते हैं जी ज़रा दूसरी खबर की तरफ। वो खबर ये है कि बरतानिया में पहली गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी पीटीआई सपोर्टर की है। आपने देखा तो होगा कि इमरान खान साहब के सपोर्टर जो हैं लंदन में मरीम नवाज़ शरीफ के अपार्टमेंट्स के बाहर जो हैं वो एहतजाज करते नज़र आते हैं और आए दिन एहतजाज हो रहा होता है। लेकिन गिरफ्तारी या ऐसा कुछ पाकिस्तान नहीं है, वो लंदन है। वहाँ अगर कोई गिरफ्तारी हुई है तो वो बड़ा ही संगीन मसला होगा जिस पे गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है गुलफ़ाम हुसैन साहब की। और ये गुलफ़ाम हुसैन साहब ने जो हरकत की है वो एक तो ना कि उसकी शदीद मज़म्मत होनी चाहिए बल्कि पीटीआई को भी इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि एक सियासी जमात के वर्कर को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। आपने अगर किसी से इख्तलाफ कर रहे हैं तो आप उसके इख्तलाफ करके बाद का आपने दलाइल से इख्तलाफ करें, आपका नज़रिया इख्तलाफ होना चाहिए। लेकिन तशद्दुद सियासत में किसी की तशद्दुद की जगह नहीं बचती कि आप सियासत को जो है वो तशद्दुद में ले जाएं। गुलफ़ाम हुसैन साहब ने अपने टिकटॉक अकाउंट पे धमकी दी जी, मैं इवन फील्ड अपार्टमेंट्स को ज़मीन बोस कर दूंगा। और मतलब कि आप समझ लें कि बरतानिया है वो, ये पाकिस्तान नहीं है ये कि आप इसको किसी को धमकी दे दें और कोई आपके खिलाफ एक्शन ना हो। तो इस बात पे नून लीग के जो मकामी लंदन के रहनुमा थे उन्होंने लंदन पुलिस को जो है उनकी वीडियो जमा कराएं। उसके बाद उनकी अब गिरफ्तारी हुई है और आगे मजीद केस चल रहा है। तो ये गिरफ्तारी और केस, इस पर उनको संगीन सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और लंदन के कानून में फ़र्क है। यहाँ पे आप अगर समझते हैं कि आप किसी को धमकियाँ देंगे और इस तरीके से संगीन कत्ल की धमकियाँ देंगे, इक़दाम कत्ल की आप उनको धमकियाँ लगा के सोशल मीडिया पे आप अपनी पॉपुलैरिटी वायरल करने के चक्कर में, तो आपकी गले चीज़ पड़ सकती है और वो पड़ चुकी है गुलफ़ाम हुसैन साहब के। और इससे तमाम पार्टियों को जो है वो सीखना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को सीखना चाहिए कि इतना आगे इख्तलाफ में ना चले जाएँ कि आप अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दें और उस फेज़ में चले जाएँ जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए। तो तीसरी खबर आज की जो सबसे बड़ी खबर भी तस्वुर की जा रही है पूरी दुनिया की इस टाइम पे, क्योंकि जी अमेरिका का इलेक्शन हो चुका था और डोनाल्ड ट्रंप जो है वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नए मकीन होने जा रहे हैं वाइट हाउस के। नए मकीन तो नहीं बोलेंगे, पुराने मकीन हैं, लेकिन दोबारा आने जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा वक्फा आ गया था इनका और बड़ी एक जिद्दोजहद के बाद, मौत के मुंह से आने के बाद वो दोबारा से सदर अमेरिका बनने जा रहे हैं। और उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब पाकिस्तान में खासी मकबूल है। और पाकिस्तान में मकबूल इसलिए है क्योंकि कुछ को उनसे तवक्को है कि जी वो ट्रंप हलफ लेते ही शायद एक ऑर्डर नामा निकालेंगे जिसमें जी उनकी रिहाई का होगा कि इमरान खान साहब रिलीज़ इमरान खान, जो रिचर्ड गर्नेल कर रहे थे कि ट्रंप शायद पहली तकरीर में कौम से खिताब में यही करे। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी बात होती भी है तो वो इनडोर या आपकी बैकडोर डिप्लोमेसी की तरह हो सकती है। इस तरीके से जो है वाज़ेह पैगाम या अभी तक कोई ऐसी चीज़ दिखने नहीं, क्योंकि रिचर्ड गर्नेल भी जिस तरीके से शुरू में एक्टिव हुए थे उसके बाद एक खबर आई थी कि रिचर्ड गर्नेल को ट्रंप की तरफ से मना किया गया कि आप इस तरीके से किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ में जाके फ्रंट पे जाके ट्वीट्स ना करें। तो इससे मतलब आप देख सकते हैं उनका पिछले फिर उसके बाद से 2-3 हफ्तों बाद से रिचर्ड गर्नेल के ट्वीट्स में काफ़ी कमी आई है और वो खामोश दिखाई देते हैं। तो अब ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान से किस किस को इनविटेशन आया। सबसे पहले खबर चली जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनविटेशन आया, जिस पे पहले खुशियाँ मनाई गई। फिर पीटीआई का सोशल मीडिया टीम एक्टिव हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो पेड है, इस पे तो कोई भी पैसे दे के जो है वो अमेरिका जा सकता है और आप भी पैसे दें, आप भी ट्रंप की हलफ बर्दारी में शिरकत करें। उसके बाद फिर थोड़ी सी पीपल्स पार्टी बैकफुट पे जाती दिखाई दी, उन्होंने थोड़ा सा इसको ऑन नहीं किया।
और उसके बाद जो है फिर पीटीआई ने एक और शोशा छोड़ा कि अभी हमारे कई रहनुमाओं को, मुतअद्दिद दर्जनों रहनुमाओं को हमारा इन्विटेशन आया है और कहा ही जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी इन्विटेशन आया था और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब को भी इन्विटेशन आया था। लेकिन दोनों रहनुमा जो हैं इस वक्त वहाँ पे नहीं जा रहे। इन्होंने अपने आप को एक मफ़ाहमत के तहत जो है इस चीज़ से दूर रखा है। और सलमान अकरम राजा साहब का नाम मैंने बल्कि गलती से आपको वो किया, सलमान अकरम राजा साहब मोस्ट प्रोबेबली शायद जा रहे हैं, लेकिन सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को जो है वो इन्विटेशन आया था और अली अमीन गंडापुर साहब को इन्विटेशन आया है या भिजवाया है, उसी तरीके से इन्होंने लिया है। या पीटीआई क्योंकि अमेरिका में काफ़ी वो तहरीक है और पीटीआई के जो मेन बड़े डोनर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के भी बड़े डोनर्स में शामिल हैं, जिसमें जावेद अनवर साहब हो गए, आपके जो हैं वो दूसरे बिजनेसमैन हो गए जिन्होंने अमेरिका में ट्रंप की कैंपेन में जो है वो हिस्सा डाला है। ये पीटीआई के भी डोनर्स हैं, नमर यूनिवर्सिटी के, शौकत खानम के और इमरान खान के बड़े सपोर्टर समझे जाते हैं। तो सुनने में यही आ रहा है कि पीटीआई रहनुमा कई बड़ी तादाद में जो है डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी में शिरकत कर सकते हैं। तो अब ये कल हलबर्दारी बताएगी कि पाकिस्तान से कौन कौन शरीक हुआ। अमरीकी पाकिस्तानी आतिफ रहनुमा पीटीआई के, वहाँ के आतिफ वहाँ पे बड़े मुतारिक हैं, पीटीआई की बड़ी सपोर्ट है वहाँ पे। सज्जाद बरकी साहब और आतिफ साहब ये दोनों जो हैं बड़े मुतारिक दिखाई देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से भी इनकी काफ़ी मुलाकातें और ये काफ़ी पुरज़्म दिखाई दे रहे हैं। और इनका कहना है कि जी अमेरिका जो है वो वीज़ों पे पाबंदी लगा देता है, अमेरिका ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो किसी भी मुल्क में। हमने मुतअद्दिद बार रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों सेनेटर से, दोनों कांग्रेसमैन से हमने बात की और हमने बताया कि पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर आप एक्शन लें। लेकिन जो बाइडेन इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को मज़ीद ग्राउंड दिया। लेकिन हमारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो आएंगे और इस चीज़ पे ज़रूर एक्शन लेंगे और पाकिस्तानी हालात, पाकिस्तानी सियासी सूरत-ए-हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। तो अब मानना ये है कि हमारी जंग शुरू हुई थी ग़ुलामी नामंजूर से और हमारी जंग अब शुरू और हमारी जंग वापस वहीं पहुंच गई है। जिनकी हमने ग़ुलामी नहीं करनी थी उन्हीं से हमें मदद की तवक्को है। ये कौन सा मेयार है, इसके फ़ैसला आप लोग बेहतर कर सकते हैं। तो ये था आज का सियासी मंजरनामा। कल क्या हालात होते हैं इस पर मज़ीद बात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद ओन शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।